क्या आप जानते हैं रामेश्वरम मंदिर का रहस्य? रामेश्वरम मंदिर में छुपी है वो कहानी जो हर भक्त को जाननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। रामेश्वरम में आप सभी का स्वागत है। अब हमने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर में प्रवेश कर लिया है, जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे कि हमने किसी राजमहल में प्रवेश कर लिया है। मंदिर की कारीगरी बहुत खूबसूरत है, जो कि देखने लायक है। अभी हम रामेश्वरम मंदिर के गलियारे में चल रहे हैं, जहां पर कई सारे पिलर्स नज़र आ रहे हैं। इन पिलर्स की संख्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पिलर्स हैं 1212, जो कि बहुत सुंदरता से तराशे गए हैं। अब मंदिर के गर्भगृह तक चलते चलते मैं आपको मंदिर की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। जब भगवान श्री राम लंका विजय करके वापस लौट रहे थे, तो वो समुद्र किनारे इस स्थान पर कुछ देर के लिए रुके। यहाँ पर उन्हें कुछ ऋषि मुनि मिले, जिन्होंने उन पर ब्राह्मण हत्या का दोष बताया, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और रावण एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण हत्या के दोष का निवारण करने के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। फिर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन शिवलिंग लेकर आने में हनुमान जी को थोड़ी देरी हो गई। तो यहाँ पर माता सीता ने रेत की सहायता से एक शिवलिंग बनाया। फिर ऋषि जी ने कहा कि मुहूर्त बीता जा रहा है, आप इस रेत के शिवलिंग की ही आराधना कीजिए। ऋषि जी की बात मानकर भगवान श्री राम और माता सीता ने रेत के शिवलिंग का अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। फिर हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए, लेकिन तब तक भगवान श्री राम और माता सीता ने पूजा अर्चना संपन्न कर ली थी। फिर हनुमान जी ने भगवान राम से कहा कि अब मेरे द्वारा लाया गया शिवलिंग कहाँ पर स्थापित किया जाए। पहले हनुमान जी ने कोशिश की कि उनके द्वारा लाया गया शिवलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो, जहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता ने शिवलिंग की पूजा की है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग वहाँ से नहीं हिला। तो फिर भगवान श्री राम ने अपने द्वारा स्थापित रामलिंगम शिवलिंग के पास ही हनुमान जी के द्वारा लाए गए विश्वलिंगम शिवलिंग को स्थापित किया। और फिर भगवान श्री राम और माता सीता ने हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। आज भी रामेश्वरम मंदिर में मुख्यतः 2 शिवलिंग विराजमान है। एक शिवलिंग तो वो जो कि भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किया गया, जिसे रामलिंगम कहा जाता है, और दूसरा शिवलिंग वो जो कि हनुमान जी द्वारा लाया गया था, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। दोनों ही शिवलिंग को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है और दोनों ही शिवलिंग की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। अब हम मंदिर के गर्भगृह के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में हम भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको मंदिर की सुंदर मूर्तियों को दिखाते हुए मंदिर का टाइमिंग बताना चाहूँगा। मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है, जिस दौरान हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मंदिर के पट बंद होते हैं, जिस दौरान हम यहाँ दर्शन नहीं कर पाते। पर दोपहर 3 बजे से रात के 8 बजे तक मंदिर के पट खुले रहते हैं, जिस दौरान भी हम यहाँ पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अब हमने गर्भगृह में प्रवेश कर लिया है, जहां से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ इस मंदिर का एक और इम्पोर्टेंस है
कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से भी ये एक है, और अगर नंबरिंग वाइज बात की जाए तो ये भगवान शिव के 11वें नंबर के ज्योतिर्लिंग हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर साउथ इंडियन द्रविड़ शैली में बना हुआ है, और साउथ इंडियन मंदिरों की एक विशेषता है कि मंदिर के बाहर आपको कुछ इस तरह का टावर नजर आएगा जिसे गोपुरम कहा जाता है। एक्चुअल में ये मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट होता है। मंदिर के अंदर 4 प्रमुख द्वार हैं और मंदिर चारों ओर से 4 दीवारी से घिरा हुआ है। भारत में 4 प्रमुख धाम हैं जो कि है द्वारका जी, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। लेकिन रामेश्वरम धाम के बारे में एक स्पेशल बात है कि ये भगवान शिव को समर्पित है, और जो बाकी 3 धाम हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु के हैं। रामेश्वरम मंदिर समुद्र तट के पास में बना हुआ है, और रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है जिसकी कारीगरी देखने लायक है।